जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और इससे पहले भी हम लोग नरेशंस का एक वीडियो पढ़े थे, एग्जाम्पल्स भी देखे थे, है ना, कि जिसमें हम लोग देखे थे कि यदि आरबी प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आरएस के टेंस में क्या क्या चेंजेज होगा, है ना, वो हम लोग देख चुके थे। आप देखे थे कि यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, और यदि आरबी पास्ट टेंस में होता है तब आरएस का टेंस बदलता है। तो कैसे बदलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, है ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इम्परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये नहीं चेंज होता है, जिसका आप एग्जांपल देख चुके हैं, है ना, आप लिख भी लिए होंगे। अब चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि यदि आरबी पास्ट टेंसेस में होता है तो कुछ वर्ब्स और इस तरह चेंज होता है। चलिए लिखिए, है ना, आपको मैं बार बार बोलता हूं, आप नोट्स बनाते जाइएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। लिखिएगा, है ना, चलिए तैयार हो जाइए, है ना, लिखिएगा नोट, नोट के ए नंबर में लिखिए इफ द आरबी इज इन पास्ट टेंस, इफ द आरबी इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है ना, देखिए लिखा है इफ द आरबी इज इन पास्ट टेंस सम verbs of the RS, यानी RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो कुछ वर्ब्स आर, है ना, चेंज्ड एज, चेंज्ड एज, है ना, क्या लिखे आप? इफ यदि द आरबी इज इन पास्ट टेंस, यदि आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सम वर्ब्स ऑफ द आरएस, तो आरएस के कुछ वर्ब्स अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के कुछ वर्ब्स, है ना, आर चेंज बदलता है, एज इस प्रकार इस तरह बदलता है ना। इसका मीनिंग भी आप समझ गए होंगे, हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस के कुछ वर्ब्स इस प्रकार बदलता है, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का कुछ वर्ब्स इस प्रकार बदलता है। इसको आप लोग नोट कर ले। अब कुछ वर्ब्स कैसे बदलता है ना, ध्यान दीजिएगा। आरबी पास्ट टेंस में रहने पर क्या क्या चेंज होता है उसको देख रहे हैं हम लोग, चेंज ऑफ टेंस में, है ना। तो यदि याद रखिए आरबी पास्ट टेंस में रहेगा और आरएस में इज या आर या एम रहेगा तो ये बदल जाएगा वाज या वेयर में, है ना। आरबी पास्ट टेंस में रहेगा और आरएस में यदि डायरेक्ट नरेशन में वाज या वेयर रहेगा तो ये बदल जाएगा हैड बीन में। ये किस में बदल जाएगा? हैड बीन में, है ना। फिर जैसे देखिए लिखा है यदि आरबी पास्ट टेंस में रहेगा और आरएस में, है ना, हैज और हैव रहेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये हैड में बदल जाएगा, है ना। यदि यहां आरबी पास्ट टेंस में रहेगा और डायरेक्ट नरेशन के आरएस में, है ना, कैन या मे रहेगा, कैन या मे रहेगा तो कैन बदल जाएगा कुड में और मे बदल जाएगा माइट में, कैन बदल जाएगा कुड में और मे बदल जाएगा माइट में। और उस स्थिति में यदि शैल या विल रहेगा तो शैल बदल जाएगा शुड में और विल बदल जाएगा वुड में, है ना। शैल बदल जाएगा शुड में और विल बदल जाएगा वुड में। अब चलिए हम लोग देखते हैं यदि उस स्थिति में हैड टू रहेगा तो ये हैड टू में बदल जाएगा। वैसी स्थिति में यदि हैड टू रहे तो वह किस में बदल जाएगा? हैड टू में बदल जाएगा। फिर जैसे देखिए यदि ऐसी स्थिति में, है ना, मस्ट रहेगा और नेसेसिटी का बोध होगा, है ना, किसका बोध होगा? नेसेसिटी मतलब अति आवश्यकता का, तो ये मस्ट बदल जाएगा हैड टू में। मस्ट किस में बदल जाएगा?
हैड टू में नेसेसिटी मतलब अति आवश्यकता का बोध होगा, तो मस्ट किस में बदल जाएगा, हैड टू में बदल जाएगा। याद रहेगा, मस्ट किस में बदलेगा, हैड टू में। चलिए और कुछ चेंजेज होता है ना। चलिए और लिखिए, यहां तक आप लिख लिए होंगे और आगे बढ़िए। यदि है ना ऐसी स्थिति में है ना शुड या वुड रहता है तो ये नो चेंज होता है ना। क्या होता है, नो चेंज। ऐसी स्थिति में यदि कूड या माइट रहता है ना, तो ये भी नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। यदि ऐसी स्थिति में हेड रहता है तो ये भी नो चेंज होता है ना, ये भी नो चेंज होता है। फिर उसके बाद देखिए, यदि मस्ट है ना, मस्ट से यदि है ना ड्यूटी या एडवाइस का बोध होगा तो ये भी नो चेंज होगा। याद रहेगा, है ना। तो आपने देखा, एंड यदि आरबी पास्ट टेंस में रहता है तो आरएस का वर्ब किस तरह बदलता है, तो आप देखें इज आरएम किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में, हैज हैव, हेड में वाज वेयर, हैड बीन में बदल जाएगा, है ना। यदि हैड टू होगा तो हैड टू में बदल जाएगा, मे कैन माइट कुड में बदल जाएगा, है ना। शैल विल शुड वुड में बदल जाएगा, है ना। मस्ट से यदि ड्यूटी या एडवाइस का बोध होगा तो नहीं चेंज होगा। मस्ट से यदि नेसेसिटी अति आवश्यकता का बोध होगा तो हेड टू में बदल जाएगा, है ना, हेड टू में बदल जाएगा। शुड वुड नहीं चेंज होता है, कुड माइट नो चेंज, और हेड भी नो चेंज। तो इसको आप याद रखिए। अब चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे ये बदल जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ये कैसे बदल जाता है। लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन में, है ना, डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं, दे सेड टू मी, है ना, वी हैव टाइम फॉर यू, है ना। चलिए देखिए हम लोग क्या लिखे, दे सेड टू मी वी हैव टाइम फॉर यू। इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहां पर देखिए इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है इसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, आरएस कहते हैं। और इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो यहाँ वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना। अब इसको आप बनाइएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखिएगा, है ना। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या लिखिएगा, दे, और ये सेड को क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट है तो आप क्या लिखिएगा इसके बदले में, टोल्ड। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, बताते रहता हूं। तब मी लिखिए। अब बताइए यहाँ कोमाज है तो आप क्या लिखिएगा, दैट लिखिएगा, है ना। याद है ना, वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आरबी के इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो वी के जगह पर यही दे चला आएगा, है ना। आपको बताए थे ना, अभी तुरंत आप पढ़े थे, यदि आरबी पास्ट टेंस में होगा और आरएस में हैज या हैव होगा, ये हैज या हैव किस में बदल जाएगा, हैड में, हैज या हैव हैड में। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, हैड टाइम फॉर, फिर आ गया यू, ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस में, तो सेकेंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां मी है ना, ये यू के जगह पर मी चला आएगा। ऐसे आपको बदलना है। देखे, अब ये आरबी पास्ट टेंस में है तो यहाँ हैज या हैव रहेगा, किस में बदल जाएगा, ये हैव यहाँ किस में बदल गया, हैड में, है ना। फिर देखिए एक और एग्जांपल है डायरेक्ट नरेशन में, सीता सेड, है ना, I can solve the sum। अब यहां देखिए क्या लिखा है, सीता सेड आई कैन सॉल्व द सम। इसमें देखिए ये इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस रहता है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और शॉर्ट में इसको आरएस कहते हैं। और इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वर्ब रहता है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, है ना। अब देखिए आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, ये हो जाएगा सीता
सेड देखिए, जैसे यहां भी सेड है, यहां भी है, इसको ऑब्जेक्ट है तो आप टोल्ड में बदल दिए, इसको नहीं है तो नहीं बदलिए। फिर ये कोमा जहां है, यहां क्या लिखिएगा, दैट लिखिएगा। ये आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपको बताए थे ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट सीता है तो आई के जगह पर सीता हो जाएगा, लेकिन एक सेंटेंस में सेम नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है, तो सीता के लिए आने वाला प्रोनाउन होगा। तो ये सीता लड़की है ना, ये फेमिनिन जेंडर में है, इसलिए यहाँ इसके लिए शी हो जाएगा। और आपको पता है यदि आर भी पास्ट टेंस में होगा और आर एस में कैन होगा, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर ये कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, कुड में। आप इसको ऐसे लिखिएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, यहां हो गया सीता, सेड को नहीं चेंज करेंगे, क्यों, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेड हो जाएगा। कोमा के जगह पर क्या होगा, दैट होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला, सीता के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। आर भी पास्ट टेंस में है तो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा। तब ये सॉल्व है लिखिए, है ना, द लिखिए, सम लिखिए, ऐसे आपको समझना होगा। फिर जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखिए, है ना, ही सेड टू द गर्ल्स, है ना, यू हैड टू गो देयर। देखिए यहां लिखा है ही सेड टू द गर्ल्स, यू हैड टू गो देयर लिखा है ना। ये देखिए डायरेक्ट, ये देखिए ये आर भी है, यहां से यहां तक ये आर भी हो गया। और ये इन्वर्टेड कोमाज में क्या है, यहाँ आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच है ना। इस आर बी को ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सेड टू को, सेड को क्या करेंगे आप, टोल्ड में बदलेंगे। बताते रहते हैं आरबी को ऑब्जेक्ट हो तो क्या करो, टोल्ड में बदल दो। यहाँ कोमाज है तो कोमा के जगह क्या लिखो, दैट लिखो। ये आरबी है तो ही इसका सब्जेक्ट हो गया, द गर्ल्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में, यू के बारे में देखिए। यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस में है ना, ये यू सेकेंड पर्सन और नॉमिनेटिव केस में। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट में गर्ल्स है तो यू के जगह पर ये गर्ल्स चला आएगा। तो आप जानते हैं सेम सेंटेंस में सेम नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है, तो उसके लिए प्रोनाउन केस के अनुसार लिखा जाता है। तो यहां पर जो गर्ल्स आएगा यू के जगह पर, तो गर्ल्स के लिए यहाँ दे का प्रयोग होगा, क्योंकि गर्ल्स प्लुरल है, सिंगुलर होता तो यहाँ ही शी हो जाता, ये प्लुरल है इसलिए दे हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए हैड टू लगा हुआ है, क्या लगा है, हैड टू। आपको अभी बताए थे यदि आर भी पास्ट टेंस में होगा, आर एस में हैड टू होगा, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर ये हैड टू बदल जाएगा हैड टू में। हैड टू किस में, हैड टू में। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलिए, ही है ना, सेड नहीं लिखना होगा, टोल्ड है ना, टू नहीं होता टोल्ड के साथ, द गर्ल्स कोमा के जगह दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार गर्ल्स के लिए यहाँ दे, हैड टू किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में होने के कारण हैड टू में, हैड टू गो देयर, ऐसे हो जाएगा, है ना। इस तरह आप चेंज करेंगे। फिर देखेंगे डायरेक्ट नरेशन में, है ना, फिर देखिएगा डायरेक्ट नरेशन में, द बॉयज सेड, है ना, वी मे गो देयर, है ना। देखिए क्या लिखा, द बॉयज सेड वी मे गो देयर, है ना लिखा। अब ये देखिए ये यहां से यहां तक रिपोर्टेड स्पीच आर एस हो गया, है ना, और ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वर्ब है ये आर भी हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। देख रहे हैं ना। अब इसको देखिए इनडायरेक्ट में बदलिएगा तो क्या लिखिएगा, है ना, द लिखिए, है ना, बॉयज। बताइए सेड को टोल्ड में बदलिएगा, नहीं ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड लिखिए। ये कोमा के जगह क्या लिखिएगा, दैट लिखिएगा, दैट लिखिए। वी फर्स्ट पर्सन है ना,
ये सब्जेक्ट के अनुसार बॉयज के अनुसार बदलता है, तो बॉयज के लिए आने वाला प्रोनाउन यहां हो जाएगा, बॉयज एक रहता तो ही लिखते, यहाँ बॉयज है प्लुरल है, इसलिए यहाँ दे लिखेंगे। और आपको बताए आरबी पास्ट टेंस में रहेगा तो मे के जगह क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, गो देयर, है ना। इस तरह हम लोग कुछ वर्ब्स को चेंज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझे होंगे। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, है ना, क्योंकि है ना आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप समझे, आपको अच्छा लगा, है ना। आप इसका नोट्स बना लीजिए, है ना, एकदम आप समझते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।